आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने उन हीरोज़ के बारे में जो 1971 की लड़ाई में शहीद हुए हैं। 1971 की लड़ाई के अंतर्गत जो पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं, वह पाकिस्तान से आज़ाद हुआ और उसमें भारतीय सेनाओं का एक मुख्य रोल रहा है। इस युद्ध के अंतर्गत हमारी सेनाओं के द्वारा ही पाकिस्तान को यहाँ से बंदी बना लिया गया। पाकिस्तानी सेना के 90,000 सैनिकों को भारतीय फौजों ने बंदी बना लिया था और बाद में पाकिस्तान को यह देश आज़ाद करना पड़ा, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के अंतर्गत बताते हैं कि पाकिस्तान के जो सैनिक होते उन्होंने काफ़ी अत्याचार किया बांग्लादेशियों के ऊपर। इस वजह से जो बांग्लादेशी, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वो लोग धीरे धीरे भारत के अंदर आना शुरू हो गए और भारत के अंदर इन रिफ्यूजियों की संख्या बढ़ने लग गई, जिसकी वजह से जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने हमारी सेना को यह ऑर्डर किया कि इनको रोका जाए। लेकिन जब हमारी सेना ने ये एक्शन लिया तो इस एक्शन में हमारे जो वीर जवान हैं वो शहीद हुए। उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौजों से लड़ाई की और पाकिस्तान ने भी दबाव बनाने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में और इधर हमारे बांग्लादेश वाले एरिया के से जो बाउंड्री कनेक्ट होती है, इस तरफ अलग अलग तरह से उसने अटैक किए, जिस वजह से इस अटैक में हमने डिफेंसिव मोड में तथा कुछ जगह पर अटैकिंग मोड में पाकिस्तान को जवाब दिया और बाद में सभी पाकिस्तानियों को वहाँ से खदेड़ दिया। तो आइए पढ़ते हैं उनके बारे में, वह कौन कौन हमारे वीर शहीद हैं जिन्होंने इस लड़ाई के अंदर मुख्य अहम भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने लांस नायक अल्बर्ट इक्का साहब के बारे में। यह 14 गार्ड्स रेजिमेंट से बिलोंग करते थे और जो लड़ाई इनके द्वारा लड़ी गई वह गंगा सागर की लड़ाई थी, जो वेस्ट ऑफ अगरतला में थी। अगरतला के पास में एक जगह थी जहां पर पाकिस्तानी जो सैनिक थे, फौजी थे, वो लोग डेरा जमाई बैठे थे एक बड़ी संख्या में। और जो हमारे 14 गार्ड्स के लांस नायक साहब की टुकड़ी थी, उनको यह कार्य दिया गया कि आपको इन सभी को यहाँ से खदेड़ना है और इस चौकी पर अपनी पोस्ट बनानी है, जो एक बहुत ही मुख्य पोस्ट थी, क्योंकि ये बोला जाता है कि इस समय हमारी भारतीय फौज ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया था। चूँकि यह 3 दिसंबर 1971 से हमारी जो इन्वॉल्वमेंट रहा है वह 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई, इन दिनों के अंदर ये लड़ाई लड़ी गई है, जिसमें पाकिस्तानियों को हमने वहाँ से हटा दिया और वापस बांग्लादेश को नया जन्म दिया और बांग्लादेश के रूप में आज नया देश यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो इसी के अंदर सबसे पहले जो हमारे लांस नायक अल्बर्ट इक्का साहब थे, वह 1971 के युद्ध में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने इस युद्ध के दौरान अपने युद्ध कौशल से पाकिस्तानियों को धूल चटाई थी। 3 दिसंबर 1971 की वह काली रात, जब चारों ओर गोलियां चल रही थी, मोर्टार फेंके जा रहे थे, गोले फेंके जा रहे थे और चारों ही तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ऐसी स्थिति में लांस नायक अल्बर्ट इक्का साहब ने एक अद्भुत कौशल का परिचय दिया और पाकिस्तानियों को वहाँ से भगा दिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि वह क्या उनके बारे में वर्क था। अल्बर्ट साहब की कंपनी को गंगा सागर रेलवे स्टेशन पर कब्जा करने का काम सौंपा गया, जहां पर लगभग 165 पाकिस्तानी घुसपैठिए अड्डा जमाए हुए बैठे थे और ये पहले से ही पोजीशन में बैठे हुए थे। इन लोगों के पास हथियार थे, इन लोगों के पास LMG थी और ये लोग पोजीशन बनाए बैठे थे कि जैसे ही भारतीय फौजें आएंगी तो हम उनके ऊपर अटैक करके उनको यहाँ से भगा सकते हैं। 3 दिसंबर 1971 की रात को अल्बर्ट साहब की कंपनी को रेलवे स्टेशन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े, परंतु पाकिस्तानी सेना एक अच्छी स्थिति में बैठी हुई थी पहले से ही और हथियार उनके पास थे और उन्होंने हमारे भारतीय सैनिकों पर गोलाबारी करना शुरू कर दी। इस स्थिति में हमारे भारतीय सैनिक भी हमारे भारतीय सैनिकों को भी घायल होना शुरू हो गए। तो अल्बर्ट साहब ने देखा कि दुश्मन की गोली हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचा रही है। तो इस स्थिति में अल्बर्ट साहब धीरे धीरे रेंगते हुए दुश्मनों के पास तक पहुंच गए और उन्होंने LMG बंकर तक, जहां से फायरिंग की जा रही थी, जो लाइट मशीन गन के द्वारा फायरिंग हो रही थी, उसके ऊपर धीरे से पहुंचकर वहां पर जो भी पाकिस्तानी सैनिक बैठे हुए थे उनको अपने संगीन से, अपने बैनेट जो अपनी राइफल की खंजर होता है उससे उन्होंने उनको मार गिराया। इसमें कुछ चोटें उनको भी आई और उनको यह बोला गया कि अब इस चोट की वजह से आप वापस जाइए और अपना रिकवरी करिए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं यहाँ से अभी नहीं जाऊँगा, अभी मुझे यहाँ पर लड़ाई करनी है और इन सभी को यहाँ से हटाना है। परंतु अपने जख्मों की वह परवाह ना किए हुए उन्होंने दुश्मन को खत्म करते हुए फिर से आगे बढ़ने लग गए और कुछ समय बाद गंगा सागर के उत्तर की ओर जैसे वो बढ़े तो उन्होंने देखा कि दुश्मन ने मशीन गन से गोलाबारी शुरू कर दी है और फिर से यह मुकाबला लड़ा गया। इसके अंदर दुश्मन ने के गोलाबारी से अपने साथियों को होने वाली खतरे को जानते हुए अल्बर्ट साहब ने एक बार फिर दुश्मन की मशीन गन को शांत करने के लिए वह रेंगते हुए 2 मंजिला इमारत के करीब पहुंच गए और दुश्मन के ऊपर हथगोले फेंक उनको खत्म कर दिया। स्थिति की गंभीरता
गंभीरता को देखते हुए अल्बर्ट साहब जो ये इमारत थी इसकी दूसरी मंजिल से जहाँ से फायरिंग की जा रही थी वहाँ पर वह धीरे धीरे चढ़े और चढ़ने के बाद उन्होंने अपनी संगीन से जो भी वहाँ पर दुश्मन थे उन सभी को ख़त्म कर दिया। लेकिन जब वह ख़त्म कर रहे थे तो इस दौरान दुश्मन के द्वारा भी उनके ऊपर फायरिंग की गई, उनके ऊपर गोली चलाई गई। बताते हैं कि उनको लगभग 20 गोलियां एक साथ लगी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सभी दुश्मन को वहाँ से ख़त्म कर दिया और इस चौकी के ऊपर भारतीय सेना का कब्जा कर दिया। और वह जब इस इमारत से, इस घायल अवस्था में इमारत से धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, उसी समय अल्बर्ट एक्का साहब शहीद हो गए और उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो यह कहानी थी हमारे लांस नायक अल्बर्ट एक्का साहब के बारे में, जिन्होंने पाकिस्तानियों को धूल चटा दी और जो अपनी पोजीशन को जमाए बैठे थे उनको एक अकेले पर्सन ने, हमारे भारतीय सैनिकों को वह चौकी दिलवाई और उस पोजीशन को हमें होल्ड कराया, जो एक मजबूत पोजीशन में हमें पहली बढ़त मिली इस लड़ाई के अंदर। क्योंकि हमने 3 दिसंबर को लड़ाई स्टार्ट की और उसी रात को यानी 4 दिसंबर या 3 दिसंबर की मिडनाइट को हमने पहली चौकी पर पाकिस्तान को कब्जा कर लिया, जिससे पाकिस्तान का मनोबल यहीं से टूटना शुरू हो गया। तो आइए चलते हैं अब अपने दूसरे हीरो के बारे में जो इस लड़ाई में लड़े। तो हमारे दूसरे हीरो और एकमात्र एयरफोर्स से बिलोंग करने वाले हीरो जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, उन साहब का नाम है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, जो 18 नंबर फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन के एक अधिकारी थे और श्रीनगर में इनकी पोस्टिंग थी। श्रीनगर की ये लड़ाई है जो 14 दिसंबर 1971 को लड़ी गई थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तानी फौजियों ने भी हमारे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने प्लान बनाया कि हम क्या करते हैं, भारत के ऊपर भी प्रेशर बनाते हैं और श्रीनगर की बीमारी उनको पहले से ही है, वो श्रीनगर को पहले से ही लेना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको 1948 में भी बताया और 1965 में बताया, वो श्रीनगर पर घूम फिर के श्रीनगर पर जरूर आते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम श्रीनगर का जो एयरबेस है उसको नष्ट कर दें, जिससे कि भारतीय फौजें श्रीनगर में ना आ सके और भारत की फौजों का भी ध्यान अभी जो हमने पूर्वी पाकिस्तान वाला एरिया, बांग्लादेश वाला एरिया वहाँ पर है, तो यहाँ से आसानी से भारत को दबाव में ले सकते हैं और श्रीनगर को जीत सकते हैं। लेकिन उनकी ये गलतफहमी उनको भारी पड़ गई। उसके अंदर जो हमारे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह साहब थे, उन्होंने अपने एक अकेले एक जेट से पाकिस्तान के 6 जेट से वो भिड़े, जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के 6 जेट से अकेले भिड़ने वाले सरदार जिनकी बहादुरी का दुश्मन भी आज भी कायल है। बाद में पाकिस्तानी जो एयरफोर्स ऑफिसर थे उन्होंने भी हमारे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह साहब के बारे में बताया कि वह बहुत ही बहादुरी से इस लड़ाई को लड़े थे। तो आइए जानते हैं सर के बारे में। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत के बाद अहम रक्षा ठिकानों पर हमलों का खतरा बढ़ गया। श्रीनगर एयरबेस पाकिस्तान से लगती सीमा की सुरक्षा के लिए बेहद अहम था, क्योंकि हम इससे पहले भी देखते आए हैं कि पाकिस्तान चाहता था कि किसी तरह श्रीनगर के एयरबेस पे कब्जा हो जाए। श्रीनगर एयरबेस पे कब्जा होते ही हमारी भारतीय सेना की जो मदद होगी वहाँ से टूट जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि सड़क के रास्ते श्रीनगर तक जाना अब ईजी हो गया, काफ़ी अच्छी सड़कें बन गई हैं, लेकिन 1971 भी उतना आसान नहीं था। जम्मू से श्रीनगर जाने में भी काफ़ी समय लगता था। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारा एयरबेस नष्ट हो जाए तो हमारी जो रेनफोर्समेंट है, जैसे सोल्जर की संख्या हो गई, वेपन्स हो गए, अपनी राशन हो गया, वो सब टूट जाता। अगर वो टूट जाता तो हमारी सेना का कहीं ना कहीं लड़ने का मनोबल भी टूट जाता। तो मुख्य उनका पर्पस था कि हम किसी तरह इनकी सप्लाई, इस चेन को तोड़ दें। तो इसी के बीच में एयरफोर्स की नंबर 18वें स्क्वाड्रन के द फ्लाइंग बुलेट्स जो प्लेन थे कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को ड्यूटी श्रीनगर बेस पर थी और 14 दिसंबर को एयरफील्ड में पाकिस्तान वायुसेना के 6 F-86 सेबर जेट्स घुस गए, जिन्होंने यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया। उन सभी जेट्स ने पहले अंधाधुंध गोलाबारी करनी शुरू कर दी और इसमें पहले एयरक्राफ्ट में हमला शुरू किया। सेखों टेक ऑफ के लिए तैयार थे, वह 2 मेंबर वाली टीम में नंबर 2 पर थे। इस युद्ध के अंतर्गत टीम की कमान फ्लाइंग लेफ्टिनेंट घुम्मन साहब के हाथ में थी और हर तरफ बम गिर रहे थे, चूंकि वो 6 विमान से आए थे और लगातार वो बिल्कुल तैयारी में थे। पेशावर से उन्होंने उड़ान भरी थी और 6 मिनट के अंदर 6 से 7 मिनट के अंदर वह श्रीनगर एयरबेस के पास पहुंच गए और उन्होंने भारी मात्रा में बमबारी शुरू कर दी। तो इसमें चारों तरफ धुआं हो गया और चारों तरफ ही बारूद के जो नॉइज़ होती है वह क्रिएट होनी शुरू हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट घुम्मन साहब थे, उनकी विजिबिलिटी यानी कि उनकी विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि वह अपनी पोजीशन को लोकेट नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ पर पाकिस्तानी हैं, कहाँ पर उनके जेट्स हैं, कैसे उनके ऊपर अटैक किया जाए। लेकिन अकेले जो हमारे सेखों साहब थे वह उन 6 विमानों के साथ में टक्कर लेना उन्होंने शुरू कर दिया, चूंकि उनकी विजिबिलिटी थी और वह उनको देख भी पा रहे थे। तो इस स्थिति में उन्होंने दुश्मन के एक एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया तथा साथ में दूसरे विमान को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने 2 उनके एयरक्राफ्ट को अकेले अपने एक विमान से उनको मार गिराया और 2 एयरक्राफ्ट उनके उसी स्थिति में उसी समय ही वहाँ पर खत्म हो गए।
लेकिन निडरता तथा बहादुरी का परिचय देते हुए सेको साहब द्वारा पाकिस्तान के 2 एयरक्राफ्टों को नीचे गिरा दिया गया। उसके बाद कुछ समय बाद ही, उसके 1 या 2 मिनट के बाद ही पाकिस्तान के 4 जेट फिर से आ गए, सेको साहब के सामने आ गए। अब सेको साहब अकेले थे, चूंकि जो घुम्मन साहब थे उनको विजिबिलिटी की वजह से वो उनके हेल्प के लिए नहीं आ सके, ना ही वो अटैक कर पाए। लेकिन सेको साहब ने पाकिस्तानियों के जो चारों जेट थे उनका हवा के अंदर ही उनको चकमा देना शुरू कर दिया और उनको मुकाबला करना उनका शुरू कर दिया। अब फ्लाइंग ऑफिसर साहब सेको साहब द्वारा अकेले होने के बावजूद इस बेमेल मुकाबले में दुश्मन को उलझाए रखा तथा पेड़ जितनी ऊंचाई पर जाकर उन्होंने दुश्मन से मुकाबला किया। दुश्मन की संख्या भी अधिक थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने खुद को संभाला और दुश्मन के ऊपर फायरिंग भी करते रहे। इसी बीच उनके जेट पर एक हिट हुआ, तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उन्हें बेस पर लौटने के लिए कहा गया, लेकिन वह वापस नहीं आई। उन्होंने सभी पाकिस्तानियों को खदेड़ने की कसम खाई थी कि मैं इन सभी को खदेड़ूंगा और हमारा जो एयरबेस है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। अंत में उनका जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, चूंकि 4 ऑलरेडी उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इस समय पाकिस्तानी विमान लौट चुके थे। पाकिस्तानी को लगा कि अब इनका जो विमान है वह क्रैश हो जाएगा, तो हम वो वहाँ से निकल गए। परंतु इस घटना में फ्लाइंग ऑफिसर सेको साहब हमारे शहीद हो गए। फ्लाइंग ऑफिसर सेको साहब ने बहादुरी से मौत का सामना करते हुए अपने असाधारण साहस तथा उड़न कौशल एवं दृढ़ निश्चय से अपनी कर्तव्य प्रवणता का परिचय देते हुए वायुसेना की परंपराओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और बाद में 1972 के अंदर मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया है। तो यह कहानी थी हमारे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेको साहब के बारे में, जिन्होंने लास्ट मोमेंट तक वह लड़ाई को लड़ते रहे और पाकिस्तानी के जो भी 6 जेट्स आए थे 2 को तो मार गिराया और बाकी 4 को वापस उनके ही रास्ते में भेज दिया और हमारा जो एयरबेस था उसको सुरक्षित रखा, जिससे कि कोई भी नुकसान वह नहीं पहुंचा सके। तो ये थी हमारी 1971 में जो 2 हीरोज शहीद हुए हैं उनके बारे में। बाकी अभी 2 हीरोज और हैं हमारे जो 1971 में शहीद हुए हैं, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया है, उनके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।